नमस्कार, सुप्रभात। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आपने कभी गौर किया है कि जिस भूमि, जिस जमीन के लिए हम विवाद करते हैं, एक दूसरे के खून के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं, क्या उस जमीन को हम साथ में लेकर जाएंगे? कभी नहीं। चाहे जितने भी बड़े हमारे सपने हों, चंद सेकंड में ही हमारे प्राण छूट जाने के बाद सब बेकार हो जाते हैं। आप लोगों ने बहुत जल्दी का ही किस्सा देखा है। आप लोगों ने प्लेन क्रैश का अहमदाबाद में, वो लोग लंदन जा रहे थे, बड़े बड़े सपने रहे होंगे, बहुत लोगों से मिलने का रहा होगा, सब कुछ क्षण मात्र में ही खत्म हो गया। इसलिए हम सपने तो जरूर पालें, कर्म भी करना चाहिए, लेकिन किसी को दबाकर, किसी को मिटाकर व्यर्थ के सपने ना पालें। जब भी हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न होने लगे तो हम उसे संभालें, क्योंकि अहंकार के साथ जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। हम सभी अपनों से दूर हो जाते हैं और हमारे पास शेष बचता है तो सिर्फ तन्हाई। कोई आपको पसंद नहीं करेगा। अहंकार के सामने सिर्फ आपके जो चापलूस होंगे वही आपके पास बैठेंगे, कोई आपके साथ नहीं बैठेगा। आप क्यों नहीं गौर करते कि जब आप इस दुनिया को छोड़ते हैं तो कुछ चंद खास जो आपके पुत्र हैं, जो आपके घर के लोग हैं, उनके सिवा कोई आपको देखने नहीं आता। किसी के पास भी किसी के लिए एकदम बिल्कुल आज के ज़माने में समय ही नहीं है। बहुत तो ये भी देखा गया कि खुद का पुत्र ही नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सर्विस में, कहीं बिजनेस में ऐसा फंसा रहेगा, वो आपके अंतिम जो कर्म होते हैं उसके लिए भी नहीं आ पाता। फिर ये धन, ये छल करके कमाया हुआ धन, ये अहंकार, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, ये किस काम का? जब सब कुछ यहाँ छोड़कर ही जाना है तो व्यर्थ की चिंता, बेईमानी से कमाया हुआ धन किस लिए? जाना तो सिर्फ आपको ही है। वो भी जिस शरीर के साथ आप आए थे इस दुनिया में, उस शरीर को भी छोड़कर जाना है। वो शरीर भी आपके साथ नहीं जाता है। जब शरीर भी नहीं जाना है साथ में, तो इतना दूसरों का से व्यर्थ की बेईमानी, चालबाजी, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब का त्याग करना तो बहुत ही ज़रूरी है। इन सब को त्याग करके ही आप अध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं, और बिना अध्यात्म के जीवन निरर्थक है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये आप लोग अध्यात्म की तरफ अपना रुझान रखें, क्योंकि सिर्फ वही आपको अंतिम समय में काम आएगा। और दुनिया में न कमाया हुआ धन काम आएगा, न आपके पत्नी, ना आपके बच्चे, कोई काम नहीं आने वाला है। सिर्फ ईश्वर का नाम सुमिरन करिए, जब करिए। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, लेकिन ईश्वर का मनन हमेशा करते रहिए, तभी आपको सच्ची प्राप्ति मिलेगी इस दुनिया में।